आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहले उससे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैती प्रकृति। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैज्ञानिक हाइगन्स ने प्रकाश के संबंध में बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचलित होता है, और बाद में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचलित होता है, और इस प्रकार इस विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचलित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश तरंगों में कुछ गुण पाए जाते हैं, उन गुणों की व्याख्या कर लेने के आधार पर यह मान लिया गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचलित होता है। तो हाइगन्स के सिद्धांत से प्रकाश के विभिन्न गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि गुणों की व्याख्या कर ली गई। तो ध्रुवण के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचलित होता है, और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब उसके बाद जब प्रकाश एक धात्विक पृष्ठ पर गिराया गया तो देखा गया कि प्रकाश धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। तो इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया। तो इस बात की व्याख्या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हाइगन्स के तरंग के सिद्धांत से नहीं की जा सकी। बाद में वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने एक क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर बताया। छोटे छोटे कणों को ऊर्जा के बंडल बताए, जिनका नाम उन्होंने फोटॉन दिया। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रकाश जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है तो वह कण के रूप में कार्य करता है, अर्थात द्रव्य के रूप में कार्य करता है। तो इस आधार पर ये जो प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, इसी को कहा जाता है। तो इसमें से सिंपल सा बस इतना समझना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में और साथ ही कणों के रूप में कार्य करता है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में होता है और कणों के जैसा भी व्यवहार करता है। प्रकाश की इसी प्रकृति को कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, द्वैत प्रकृति या द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है। और लगभग सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सभी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं जिनको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो सब की सब द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो ये है द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति या विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। अब हम लोग ये हो गई द्वैत प्रकाश। फिर हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में मोस्टली ये देखा गया कि गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड रेज और फिर रेडियो वेव्स, ये सारे विकिरण जो होते हैं तो ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं, यानी इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। तो ये देखा गया कि लगभग इधर दृश्य प्रकाश से लेकर इस तरफ का जो विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ये जब कभी धात्विक पृष्ठ पर किसी आपतित होता है, इस तरह से धात्विक पृष्ठ पर जब गिरता है तो देखा जाता है कि इस धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो प्रकाश वैद्युत और इन विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं, इंफ्रारेड और ये रेडियो वेव्स वगैरह, इनके द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं देखा गया। लगभग जो धात्विक पृष्ठ यूज किए गए उनमें इनके द्वारा कोई प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को देखने के लिए इस तरह कार्यान्वयन किया गया कि अगर हम किसी धात्विक पृष्ठ को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करें, नेगेटिव प्लेट के रूप में, और इधर पॉजिटिव प्लेट, और इसको किसी बैटरी के द्वारा हम जोड़ दें इस तरह से, तो जब पराबैंगनी किरणें
इस पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, और इस प्रकार जैसे ही धन प्लेट पर पहुंचते हैं परिपथ के पूरा होने पर धारा बहने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इधर को आते हैं और वैद्युत धारा इस दिशा में इस तरह से बहने लगती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सिंपल सा लिखते हैं कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और तो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुआ। और पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को, इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों से जो परिपथ में धारा बहती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो धारा बह रही है इसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा। तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझी और प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव केवल इन्फ्रारेड से लेकर गामा रेज तक की किरणें उत्पन्न करती हैं, बाकी इस तरह का जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता। तो यह है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में। अब यहाँ पर हम लोग अब इस वीडियो में हम लोग इतने समझते हैं तो द्वैत प्रकृति प्रकाश की और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में कई प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ निष्कर्ष पढ़ेंगे।